मार्च 29। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के पास अन्य योजनाएं थीं। टिम गुस्ताफसन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग निर्गमन अध्याय 2 1 से 10 वचन तक। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई, और वह उसका बेटा ठहरा। और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। मुख्य वचन निर्गमन अध्याय 2 वचन 10। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई, और वह उसका बेटा ठहरा। और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। उनकी ठीक उम्र अज्ञात है। एक चर्च की सीढ़ियों पर मिली थी, दूसरी को केवल इतना पता था कि उसे नन ने पाला था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड में जन्मी लगभग 80 वर्षों तक ना तो हेलिना और ना ही क्रिस्टीना एक दूसरे के बारे में जानती थी। तब डीएनए परीक्षण के परिणामों से पता चला कि वे बहनें हैं, और इससे एक आनंदमय पुनर्मिलन हुआ। इसने उनकी यहूदी विरासत को भी प्रकट किया, ये समझाते हुए कि उन्हें क्यों छोड़ दिया गया था। दुष्ट लोगों ने केवल लड़कियों की पहचान के कारण उन्हें मृत्यु के लिए चिन्हित किया था। एक भयभीत माँ की कल्पना करना, जो अपने संकटग्रस्त बच्चों को, जिन्हें मार दिए जाने की धमकी मिली हो, वहां छोड़ देती है जहां उन्हें बचाया जा सकता था। हमें मूसा की कहानी याद दिलाता है। एक इब्री बच्चा होने के नाते उसे मारे जाने के लिए चिन्हित किया गया था। उसकी मां ने युक्तिपूर्ण रूप से उसे नील नदी में रखा, जिससे उसे जीवित रहने का मौका मिल सकता था। परमेश्वर के पास एक योजना थी जिसका वह सपना भी नहीं दे सकती थी, मूसा के द्वारा अपने लोगों को बचाने की। मूसा की कहानी हमें यीशु की कहानी की ओर इशारा करती है। जैसे फिरौन इब्री लड़कों की हत्या करना चाहता था, वैसे ही हेरोदेस ने बैतलहम में सब लड़कों को जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे मारने का आदेश दिया था। ऐसी सभी घृणा के पीछे, खासकर बच्चों के खिलाफ घृणा के पीछे हमारा शत्रु शैतान है। ऐसी हिंसा से परमेश्वर आश्चर्य में नहीं पड़ता। उसके पास मूसा के लिए योजनाएं थी, और उसके पास आपके और मेरे लिए भी योजनाएं हैं। और अपने पुत्र यीशु के द्वारा उसने अपनी सबसे बड़ी योजना को प्रकट किया, उन्हें बचाने और बहाल करने के लिए जो कभी उसके शत्रु थे। जरा सोचें, आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को कैसे काम करते हुए देखते हैं। उसने आपको किस प्रकार से बचाया है। आए हम प्रार्थना करें।
स्वर्गिक पिता, संसार में बहुत बुराई है, आपके बचाव के लिए धन्यवाद। आपकी सिद्ध योजना पर विश्वास करने में मेरी सहायता करें। आमीन।